Hello, hello guys. In the series of the logarithm, we will be solving the question number 8, which comes in IIT JEE 2011. The question is that we have given two equations. 2x raised to power ln2 is equals to 3y raised to power ln3, and the second equation is 3 raised to power ln x is equals to 2 raised to power ln y, and we have to find the value of x. So basically, first we will be see what is the ln. Ln is basically the log which have base e. E is exponential. E is something exponential function. So E is exponential function. So ln is basically the log which have base e. Okay. I can write like that ln x. If ln x is there, then I can write like that log base e x. So this is the thing. It's not any special thing, but just a base log. When base have e, then it is ln x. Okay, let come the point. We have to find the value of x. Okay, so what we can do, right? First equation we have, first equation is that ln 2 is equals to 3y is ln 3. So uh, if I take log on both sides, taking logs on both sides, so what will I get? Log 3y ln 3, right? Now I know that log e raised to x raised to n, when the power n have the value of x, so there is an logarithm property which is that this is this is the logarithm property एवरीवन. जब भी पावर ऊपर होती है वो पावर आगे आ जाती है लॉग के, ये अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, एंड आई विल बी राइट लाइक दैट. सो ये प्रॉपर्टी अपन को याद रखनी पड़ेगी, तब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, ये लॉग जो है ना, ये मैंने एल एन ही लिया है. यहाँ पे ये समझ लीजिए बेस ई है. सो इट इज जस्ट इक्वल टू एल एन एक्स एल एन. सो मैं द पावर जो भी होती है वो आगे आ जाती है. तो क्या इससे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एल एन टू एल एल एन, मैं जैसे इसको एल एन ही लिख रही हूँ लॉग ई को, लॉग ई 2x. इसी तरीके से मैंने इसकी भी पावर आगे ले आई, एल एन 3, और ये लॉग ई ऑलरेडी एल एन है 3y. जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने पावर आगे लिख दिया और log e को ln लिख दिया है. दैट्स इट. ये चीज़ मुझे मिल गई है. सो यहाँ इसमें ln में 2 है, इधर ln 2x है, ln 3 है, ln 3y है. एक और चीज़ होती है जो अपन को पता होनी चाहिए, जस्ट लाइक ln a प्लस ln b इज इक्वल्स टू ln a b. मतलब जो भी इस ये है, मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसको अपन खोल के लिख सकते हैं अलग अलग, और इसी तरीके से इनको क्लब भी कर सकते हैं विद मल्टीप्लिकेशन. सो ये एक और प्रॉपर्टी होती है. ln हो, यहाँ पे log हो, ln इज नथिंग, बेसिकली ये log बेस ई. सो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ln 2, एंड नाउ आई विल बी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ऑन दिस. सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ln 2 प्लस ln x. कैसे? यहाँ पे 2x था तो a 2 था और x b था. मैंने इनको खोल के लिख दिया ln 2 प्लस ln x. तो मैंने ये चीज़ की है. इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं ln 3, और यहाँ पे है ln 3y. तो मैं अगेन इसको खोल के लिख रही हूँ ln 3 प्लस ln y. सो दिस इज द थिंग. तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 1, जो कि मैंने इससे सॉल्व की है. ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, मैंने इसमें ही लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़ लगा के पहले दोनों साइड लॉग लिया, और फिर एक लॉगरिदम की प्रॉपर्टी लगाई जिसमें जो पावर होती है वो आगे आ जाती है. देन फिर मैंने उनको जो भी क्लब एलिमेंट्स हैं उनको
एडिंग करके मतलब अलग अलग कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, और मुझे लास्ट में ये जाके मिल गया। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ अपन को याद होनी चाहिए इसके लिए। फर्स्ट इज़ दैट, देन सेकंड द पावर वाली, और ये थर्ड जिसमें अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं एडिंग के हिसाब से। ओके, सो अपने पास ये इक्वेशन तो ये है। इसमें अपने अगर अपन को इधर, अब अपन इधर देख सकते हैं अपने पास दो एक्स है और एक वाई है। मुझे क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मुझे वैल्यू ऑफ एल एन वाई मिल जाए तो मैं एल एन एक्स आसानी से निकाल सकती हूँ। तो अभी अपने पास सेकेंड इक्वेशन है, उससे अपन एल एन वाई निकालते हैं, देन एल एन वाई को फिर उसमें कुछ करते हैं। तो अपने पास सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3 ln x is equals to 2 ln y. So this is the equation we have. Okay. So again मैं इसमें दोनों में log आगे ले रही हूँ, log ले रही हूँ, log e ले रही हूँ बेस, जिसको अपन ln भी लिख सकते हैं। 3 ln x is equals to log e 2 ln y. क्या मैं log को ln ही लिख दूँ? ln 3 ln x ln 2 ln y. ओके, अब मुझे एक चीज़ पता है, वो ये है कि अगर ln x है, x रेज टू n है, कोई भी पावर में है कोई भी चीज़, वो आगे आ जाती है n, ln x लिख सकती हूँ मैं उस चीज़ को। मतलब ये बेसिकली log की प्रॉपर्टी है, मैंने log की जगह ln लिख दिया। ln भी log ही है जिसमें बेस e है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इससे मैं ln x को आगे ले आऊँ, क्योंकि जो n होता है उसको आगे लाया जा सकता है। तो n को मैंने लिख दिया log x मल्टीप्लिकेशन में, और ln 3 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो लाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ln y ln 2। ओके, यहाँ से मैं ln y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ln y क्या होगा यहाँ पे? ln y होगा ln x ln 3 डिवाइडेड बाय ln 2। क्या ये सही है? कुछ नहीं किया मैंने, इसको बस ln 2 को डिवाइड में ले गई, वो ln y के इक्वल होगा। दैट्स इट। तो मुझे यहाँ से ln y की वैल्यू मिल गई। अब अपन पहली वाली इक्वेशन देखते हैं। इसमें क्या हुआ था ना, अपन को ln y की ही ज़रूरत थी, तब अपन आसानी से ln x निकाल सकते थे, और ln x निकाल देंगे तो log को हटा देंगे तो अपन को x मिल जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन में इसको क्लब करते हैं। मैं पहले इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेती हूँ। सो द इक्वेशन इज ln 2 plus ln x is equals to ln 3 plus ln y। सो ये इक्वेशन आई थी अपने जब इसको सॉल्व किया था। यहाँ पर कुछ ये अपने पास इक्वेशन थी, इसमें अपन ने दोनों साइड लॉग लिया था, एंड देन फिर एन वाली जब भी पावर में एन होता है तो उसको अपन आगे ले आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, उससे अपन ने इसको सॉल्व किया था। देन आगे मतलब आगे ले आए थे, ये ln 2 जो था पावर में उसको आगे ले आए थे, एंड देन फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी जिसमें अपन एडिशन को क्लब करके लिख सकते हैं, एलिमेंट्स एडिशन के लॉग के एलिमेंट्स को। तो उसमें और क्लब को खोल भी सकते हैं। तो मैंने क्लब को 2x यहाँ पे था और 3y यहाँ पे था, मैंने उनको खोल दिया था, तो इससे मुझे ये वाली इक्वेशन मिली थी। तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया है, और मेरे को ln y अपन ने अभी निकाला था, वो इस इक्वेशन से। दो इक्वेशन दी थी ना, एक इक्वेशन से तो ये वाली चीज़ आई थी, और दूसरी इक्वेशन से अपन को ln y की वैल्यू मिल गई। ओके, सो नाउ वी विल बी सॉल्व दैट। ln 2 plus ln x is equals to ln 3 plus ln y। अब अपन y की वैल्यू लिखेंगे ln y, उससे क्या आएगा? ln x ln 3 ln 2। ओके, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ln 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ अंदर। इनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ln 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ln स्क्वायर ln x और ln 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसमें ये हो जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ln x और ln 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा, ln 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 2, राइट। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि
हाँ, यहाँ पे मैं ये जो स्क्वायर्स वाली टर्म है इनको साथ में ले रही हूँ। ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln2 माइनस इस वाली टर्म को ln x और ln2। मैंने क्या किया है, मेरे पास ये वाली टर्म थी, मैंने इसको तो इधर लिया ही ln3 को, और ये वाली टर्म को इधर ले गई, तो मेरे को ये वाली इक्वेशन मिल गई। ये ऊपर वाले में है, ये नीचे वाले में। आई होप ये सब क्लियर है। इधर मैंने इसको यहाँ ले गई और इसको यहाँ ले आई, तो मेरे को ये चीज़ मिली। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहले ये ln2 का एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व करती हूँ। यहाँ तो है मेरे पास ln2 का होल स्क्वायर, यहाँ है मेरे पास ln3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास है ln x ln3 का होल स्क्वायर। मैंने ये क्या किया ना, ये ln नहीं था, अब मैंने इसको पूरे को एलसीएम में ले लिया ln2, तो यहाँ मुझे ऊपर क्या मिलेगा ln x और ln2 का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। यहाँ तक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस इक्वेशन में मैंने पहले ln y की वैल्यू डाली, जो भी आया, फिर इसको मैंने अंदर सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन स्क्वायर्स वाली टर्म एक साथ ले ली और ये वाली टर्म्स एक साथ ले ली, और अब मैं इसको अगेन फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे ये ln2 का होल स्क्वायर आ गया और ln2 पूरे में नीचे आ गया है। और अब मैं यहाँ से ln x की वैल्यू कॉमन लेने वाली हूँ। एक मिनट, मैं जस्ट इसको जल्दी से राइट कर देती हूँ। ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln x ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln x ln2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln2। तो लास्ट में अपने पास ये वाली इक्वेशन अपन को मिली थी, अपन ने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ln की वैल्यू ln y की वैल्यू पुट किया, एंड देन लास्ट में अभी अपन ने ये वाली इक्वेशन फाइंड की। ओके, तो मैं क्या यहाँ पे मैं चीज़ देख पा रही हूँ, ln x है यहाँ पे और यहाँ पे भी ln x है, तो क्या मैं ln x कॉमन ले लूँ? तो मैं ln x कॉमन ले रही हूँ यहाँ से, ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ln x को कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास क्या बचा ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln2, राइट। अब मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे सेम टर्म है, बस माइनस का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे तो है ln2 होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या ये वाला माइनस बाहर लिया हूँ, ln3 का होल स्क्वायर ln x, और ये माइनस बाहर लेके आ रही हूँ, तो ये उल्ट ऐसा हो जाएगा ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो सेम टर्म बन गई यहाँ पे और यहाँ पे, और डिवाइड में अपने पूरे में था ln2। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम टर्म है और राइट हैंड साइड में भी सेम टर्म है, तो मैं इसको काट सकती हूँ, राइट। तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा, 1 इक्वल्स टू माइनस ln x बाय ln2। मैंने इसको लिख दिया ln2 और माइनस को भी यहाँ लिख दिया इज इक्वल्स टू ln x, राइट। तो मैं एक और चीज़ जानती हूँ, माइनस इज बेसिकली व्हाट, -1, और ln2 इज इक्वल्स टू ln x, राइट। और मैं एक चीज़ जानती हूँ, वो ये है कि अगर n log x है, तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, log x रेज टू n, क्योंकि पावर को आगे भी लिया जा सकता है। तो बेसिकली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस चीज़ से ln2 -1 पावर में -1, राइट। माइनस मतलब व्हाट, -1 इज इक्वल्स टू ln x। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? अब मैंने ये ln भी हटा दिया, तो x इक्वल्स टू क्या आया, 2 रेज टू पावर -1, और 2 रेज टू पावर -1 क्या हुआ, 1/2, क्योंकि a रेज टू -n कितना होगा, 1/a रेज टू n के इक्वल्स, राइट। तो मैंने बस कर दिया।
मैंने यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, एन जो हो गया वो 1 हो गया, ए हो गया जो 2 हो गया। बाकी जब भी अपनी पावर में होती है और वो माइनस का साइन होता है तो वो नीचे चले जाता है। तो ये चीज़ है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।